प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आज आपके सामने परमेश्वर की ओर से एक सुंदर वचन बताना चाहता हूँ। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 वचन 10 में इस तरह लिखा है, अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वहाँ तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। देखो, बाइबल में बीज का मतलब परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाला का दृष्टांत में उन्होंने बताया कि बीज परमेश्वर का वचन है और पृथ्वी और भूमि आपका हृदय है। जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन बोया जाता है, वो अगर अच्छा भूमि है तो 30, 60 और 100 गुना फल लाएगा। हालेलुया। इसका मतलब अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है तो आप आशीष पाएंगे, आप फलवंत होंगे, आपके घर में बरकत होगा, आपके घर में चंगाई रहेगा, आपके घर में समृद्धि होगा, आप पेट भर खा सकते हैं। जो भी चाहे परमेश्वर विश्वास से मांगने से आपको देते हैं और परमेश्वर आपके सारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आज कई लोगों के घरों में परमेश्वर का वचन जो ये बीज है ना, ये नहीं है। इसीलिए उनके घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, शैतान के अटैक्स, रात के समय सपनों में ईविल अटैक्स, अपवित्र आत्मा उनके ऊपर अटैक करना, गंदे सपन आना, सांसारिक चीज़ों में गिरकर पाप में गिर जाना, शराब, नशा, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब क्यों होते हैं पता है? उनके पास बीज नहीं है। देखो, परमेश्वर का वचन अगर एक व्यक्ति के हृदय में काम करता है, वो बहुत ऐसे फल लाता है। बाइबल में लिखा है, इसहाक ने बीज बोया और 100 गुना प्रतिफल लाया। और वही नहीं, जब इसहाक के भेड़ बकरियां सब कुछ बढ़ने लगे, वहाँ के राजा गांव वालों को डर लगा, क्या ये हमसे अमीर बन जाएगा? क्या ये हमसे फलवंत हो जाएगा? लोग डरने लगे इसहाक को देखकर। आइए देखेंगे बाइबल में इसहाक के बारे में क्या लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 वचन 12 और 13 में इस तरह लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वहाँ बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वहाँ अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरियाँ, गाय बैल और बहुत से दास दासियाँ हुई, तब फिलिस्ती उससे डाह करने लगे। देखो, इसहाक ने बीज बोया। जब बोया, कितना परसेंटेज आया? 100%, 100% ब्लेसिंग मिला। कैसे मिला? परमेश्वर ने आशीष दिया, परमेश्वर ने उसके हाथ के कामों को ब्लेस दिया, उसकी उन्नति होती चली गई और महान पुरुष हो गया। इतना बढ़ गया कि उसके दास दासियां बढ़ गए, भेड़ बकरियां बढ़ गए, गाय बैल बढ़ गए। आज परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, शायद आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी शुरुआत में है, छोटा है, लेकिन परमेश्वर आपको वादा देते हैं इस वचन के द्वारा, आपके बिजनेस को परमेश्वर 100 गुना फल लाएंगे। परमेश्वर का आशीर्वाद आपके बिजनेस पे है तो परमेश्वर आपका बिजनेस को बहुत ब्लेस करेंगे। आने वाले दिनों में आपके बहुत सारे नौकर आपके बिजनेस में काम करने के लिए कई लोग आएंगे, आपके दास दासियाँ बढ़ेंगे, आपके सर्वेंट्स बढ़ने वाले हैं। आपका जो कैपेसिटी है, जो बिजनेस है, उसको परमेश्वर एक्सपैंड करेगा, बढ़ाएगा। बहुत बढ़ेंगे आप आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है। विश्वास के साथ अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में वो बीज, वो दान देते हो, बाइबल में लिखा है बीज का मतलब परमेश्वर का वचन है। और इसी बीज को बाइबल कहती है कि दान, अगर हम परमेश्वर को दान देने में, वो बीज ईमानदारी से जो आया हुआ कमाई में, वो बिजनेस में, परमेश्वर की सेवकाई में बीज बोते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं फलवंत करूँगा, मैं उनकी उन्नति करूँगा, उनको महान स्थिति में, अच्छे स्थान में लेके जाऊँगा, उनके दास दासियाँ बढ़ेंगे, गाय बैल बढ़ेंगे, भेड़ बकरियाँ बढ़ेंगे। आज के दिनों में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि आपका ब्रांचेस बढ़ेंगे बिजनेस में, आपका बिजनेस का कैपेसिटी बढ़ेगा, आपका इंडस्ट्री एनलार्ज होगा, आपका काम में प्रमोशंस मिलेंगे, आप अब्रॉड जाओगे। ये सब चीज़ें परमेश्वर करेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन पर पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सेवकाई में जो दान का बीज होता है वो बोते हैं, परमेश्वर ज़रूर ब्लेस करेगा। और आगे ये वचन में लिखा है, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। देखो, जो लोग परमेश्वर को दान देते हैं, जो लोग परमेश्वर का वचन को दिल में जगा देते हैं, उनकी
परिस्थितियों को परमेश्वर उनकी सीमाओं को बढ़ाएंगे, उनकी धार्मिकता को बढ़ाएंगे। आप जब ब्लेसिंग पाओगे, परमेश्वर आपको ही नहीं आपके द्वारा कई लोगों को आशीष देना चाहते हैं। देखो, कई लोग चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, मैं आशीष पाऊं, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए नहीं, आपके पीढ़ी को ब्लेस करने के लिए, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनको ब्लेस करने के लिए, आपके द्वारा कई जातियों के लिए, कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाए है। अगर आप सोच रहे होंगे मुझे ये छोटा सा शॉप काफ़ी है, ये छोटा सा नौकरी काफ़ी है, मैं आशीष हो जाऊंगा, काफ़ी है, नहीं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें ही नहीं, तुम्हारा बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा, तुम्हारी बाउंड्रीज को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। तुम्हारे पास नौकरी के लिए लोग आएंगे, तुम किसी के पास नौकरी के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास ही नौकरी के लिए लोग आएंगे। हालेलुया, आमीन। हाँ जी, तुम्हारे पास आएंगे। कि इस विश्वास के साथ ये वचन पकड़कर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको आपके धर्म के फलों को बढ़ाएंगे। मतलब ईमानदार से देने वाले दान को परमेश्वर सेवकाई में वो देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर, आपकी धार्मिक फल को देखकर परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करेंगे। और परमेश्वर इतना आशीष देंगे, सिर्फ आपके लिए नहीं, कई लोगों को आने वाले दिनों में आप रोटी खिलाएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे मैं, मेरे बच्चे, मेरी परिवार, अगर रोटी चल गया, पानी चल गया, घर चल गया, काफ़ी है, नहीं, आने वाले दिनों में आप कई लोगों को खिलाने वाले हैं परमेश्वर के नाम पे। कई सेवकाई में आप सपोर्ट करने वाले हैं, कई लोगों के लिए आशीष का कारण आप बनेंगे। हाँ, विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। ये वचन बोलकर सुबह उठकर प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे धर्म के फलों को बढ़ाइए, मेरे बिजनेस की सीमाओं को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। यीशु मसीह ने कहा अगर आपके अंदर राई के बीज के जैसा विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। विश्वास के साथ बिलीव कीजिए, ये वचन पढ़ो। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। इस समय आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, ये वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है प्रभु। विश्वास से बीज बोने से परमेश्वर आप बहुत आयत से ब्लेस करते हैं। जैसा वचन में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें बीज देगा, उसका फल देगा और तुम्हें बहुत आयत से रोटी देगा। तुम्हारे धर्म के फलों को मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी नौकरी को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगा, तुम्हारे जीवन में कई सारे ब्लेसिंग्स मैं दूंगा। परमेश्वर, इसहाक ने 20 बोया, 100 गुना फल पाया, क्योंकि आपकी आशीर्वाद थी। जब फिलिस्ती लोगों ने इसहाक को देखा, उन्होंने डाह किया, क्योंकि उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां बढ़ने लगे। आज जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं, उनके बिजनेस को एक्सपैंड कर, उनके काम में ब्लेसिंग दे परमेश्वर, उनको प्रमोशंस दे परमेश्वर, उनको अब्रॉड जाने के लिए रास्ता खोल परमेश्वर। विश्वास से मैं प्रोक्लेम करता हूँ कि उनके जीवन में बहुत आयत से बरकत दे परमेश्वर। ये प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में बरकत, आशीष और शांति, समाधान दे पिता। ये प्रार्थना सुनिए और ब्लेस कीजिए। यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ प्रभु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मैसेज करो, प्रेयर करेंगे। उसी तरह गूगल मीट सोमवार और गुरुवार रात 9 से 10 बजे चल रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दी गई नंबर पर। अब व्हाट्सएप में आपका नाम लिख के मैसेज करो, हम आपको लिंक भेजेंगे। प्रभु के संगति में जुड़िए, प्रभु के बच्चों के साथ, ज़रूर परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। उसी तरह इस सेवकाई में खास करके अभी चर्च में बाहर बहुत प्रॉब्लम है, चर्च के चारों ओर पार्किंग रोड का काम है। परमेश्वर के लिए अच्छे बीज बोइए सेवकाई में, परमेश्वर के चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि प्रभु आपको धर्म के फल दे, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करे, आपके काम में आशीष दे। कॉम्पाउंड वॉल का काम रुका हुआ है, कई सारे काम पेंडिंग है चर्च में। अगर आपको परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बात किया है तो आप अपना दान मतलब बीज बो सकते हैं, ताकि परमेश्वर का काम को हम आगे बढ़ा सके। क्यों ना आप भी परमेश्वर की काम में अपना धार्मिक फल दे, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए। हालेलुया। उसी तरह इस मैसेज को आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन आप सुन सके। गॉड ब्लेस यू।